Let's see the question. A bottle of ammonia and a bottle of dihydrogen chloride connected through a long tube are opened simultaneously at both ends. The white ammonium chloride ring first formed will be. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अमोनिया की एक बॉटल ली है और हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बॉटल ली है और उनको क्या कर दिया, एक लॉन्ग ट्यूब की हेल्प से क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, और पूछा है कि जो व्हाइट अमोनियम क्लोराइड है उसकी रिंग कहाँ पे पहले बनेगी. ठीक है, तो मान लो ये एक बॉटल लिया है इन्होंने, या फिर हम प्रॉपर ऐसे एक बॉटल बना लेते हैं. एक बॉटल है ये, ठीक है, और इसको एक ट्यूब के थ्रू क्या कर दिया इन्होंने, ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, अमोनिया हो गया और ये हो गया HCl. ठीक है, और बोला है हमें बताना है कि व्हाइट अमोनियम क्लोराइड कहाँ पे पहले देखने को मिलेगी. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो गैस जितनी ज्यादा डिफ्यूज करेगी उतनी जल्दी क्या होगी, वो अपनी जगह से चलेगी और दूसरे के पास पहुंचेगी. और क्या होगा, जब NH3 और HCl मिलेंगे तभी NH4Cl का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट है. जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, मान लीजिए NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, कम है, और HCl का ज्यादा है. ठीक है, मानने के लिए बोला है, तो ये डिफ्यूज जल्दी कर जाएगा तो जल्दी मूव करना स्टार्ट करेगा. और अभी NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपैरेटिवली कम है तो ये कम ही क्या कर पाएगी, डिफ्यूज कर पाएगी. तो हमें कहीं यहाँ पे NH4Cl देखने को मिलेगा, तो हमारे को जो रिंग देखने को मिल रही है वो NH3 के पास देखने को मिल रही है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा किसका ज्यादा होगा. तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट के मोलर मास. रूट में मोलर मास और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो इसका मतलब क्या है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका डिफ्यूजन करने का रेट कम होगा. तो अब हम देख लेते हैं NH3 का मोलर मास कितना होता है. NH3 का मोलर मास होता है हमारा कितना, 14 + 3 17 ग्राम पर मोल. एंड HCl का कितना होता है, 1 + 35.5 36.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो अब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम. तो हमें पता है HCl का मॉलिक्यूलर मास हमें ज्यादा दिख रहा है, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो ये कंपैरेटिवली कम डिफ्यूज कर पाएगा. और NH3 का मोलर मास ज्यादा है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफ्यूज कर पाएगा. ठीक है, ये चल के 33 चला जाएगा. तो हमें कहीं यहाँ पे NH4Cl देखने को मिलेगा और वो किसके ज्यादा पास होगा, HCl के ज्यादा पास होगा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा कोई ऑप्शन दे रखा है हमें, एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा इक्वल होता तब हमारा सेंटर ऑफ द ट्यूब बनता ना, बट यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा सेम होगा ही नहीं. सेकेंड इज नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल एंड दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. HCl की बॉटल के पास हमारे को क्या देखने को मिलेगा, NH4Cl की रिंग पहले बनती हुई दिखेगी. तो यार करेक्ट ऑप्शन इज B. ओके, सो दिस इज आवर आंसर.